हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्लावर में अब हम पहुंच चुके हैं सबसे अंदर वाले पार्ट पे, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। यानी कि अब आप आ गए हैं कहाँ पर, बोलो भाई। अब आप आ गए हैं गाइनोसियम पर। गाइनोसियम क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में याद कर लो। एक सिंपल सा वर्ड है कि अगर आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा ही, इसमें ऑब्वियस बात है। तो ये होता क्या है बेसिकली, हमारा फीमेल वर्ल्ड होता है। क्या होता है? फीमेल वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। तो फीमेल वर्ल्ड है ये, या फिर इसको नॉर्मली बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है ऐसे, ठीक। नीचे से ये क्या होता है, इस तरह मोटा होता है, और फिर ये जो मोटा पार्ट है टिका हुआ होता है अनादर कंपोनेंट के ऊपर। तो सबसे नीचे जिस चीज़ के ऊपर ये चीज़ टिकी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड योर थैलेमस। क्या कहते हैं इसको? थैलेमस कहते हैं। इसको याद कर लो कि ये थैलेमस के ऊपर टिका हुआ होता है। अब ये क्या टिका हुआ है, जो मोटा पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। एंड ये जो लंबा सा पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइल। एंड इसके ऊपर जो ये स्टेशन सा है टिका हुआ, दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। तो इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पल भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पिस्टिल और कार्पल। ठीक। अब आ जाओ, अगर आप इसे काट के देखेंगे ओवरी को, तो यहाँ से अगर आप इसे काट दें ऐसे, तो काटने के बाद आपको एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा इस तरह का गोल। और उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर बेसिकली क्या होंगे, इस तरीके से पार्ट्स होंगे। ठीक। ये जो पार्ट होते हैं इनके अंदर कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और बेसिकली ये है क्या, ये सेक्शन का कटा हुआ पार्ट है। तो हम बोलते हैं ये ओवरी का कटा हुआ पार्ट है। दिस इज़ कॉल्ड सेक्शन ऑफ ओवरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो ये ओव्यूल समझ में आ गई। इसके अंदर ओव्यूल भरे हुए हैं, यहाँ पर ये वाला सेक्शन इसी को दिखाया हुआ है मैंने। तो आप फटाफट इसके कुछ पॉइंट समझ लीजिए। सबसे बाहर क्या था भाई? सबसे बाहर फ्लावर में कैलिक्स था। कैलिक्स के अंदर क्या था? कोरोला था। कोरोला के अंदर क्या था? फटाफट याद करो, एंड्रोसियम था। और फिर एंड्रोसियम के अंदर जो है सबसे अंदर क्या निकला हमारा? गाइनोसियम निकला। क्या निकला? गाइनोसियम निकला। तो यही गाइनोसियम हम पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में आपको कि नहीं आई? तो अब सबसे पहली बात, पहला पॉइंट इसके अंदर जो आप याद करेंगे, दैट इज़ दी गाइनोसियम इज़ दी फोर्थ। ये कौन सा पार्ट है? इज़ दी फोर्थ एंड इनर मोस्ट पार्ट। सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? एंडोसियम होता है, इनर मोस्ट पार्ट। ठीक है, नहीं है क्या? ऑफ द फ्लावर। ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, दिस इज़ कॉल्ड एंड्रोसियम, सॉरी गाइनोसियम। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर टू कहता है कि इट रिप्रेजेंट द फीमेल वर्ल्ड। इट रिप्रेजेंट द फीमेल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। ऑफ द फ्लावर। दो पॉइंट याद हो गए आपको? चलो, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट ही याद करने पड़ेंगे। इसकी जो यूनिट होती है, जैसे आपके पास गाइनोसियम की, एंड्रोसियम की यूनिट थी तो आपने उसको स्टेमन कहा था, इस तरह इसकी भी यूनिट होती है, उसे कार्पल या पिस्टल या फिर माइक्रो मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? द यूनिट ऑफ गाइनोसियम आर कॉल्ड, क्या कहलाती है भाई? यूनिट ऑफ गाइनोसियम आर कॉल्ड कार्पेल कहते हैं इसको, या पिस्टिल बोलते हैं, या और मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। तो 3 पॉइंट आपको याद हो गए बच्चों? हो गए कि नहीं हो गए? अब आगे चलते हैं, दैट इज़ योर फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ईच पिस्टल यानी एक कार्पल के पास बेसल पार्ट होता है जो कि स्वेलन होता है, दैट इज़ योर ओवरी। ये स्वेलन पार्ट होता है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ईच पिस्टिल, ईच पिस्टिल यानी कार्पेल क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ बेसल पार्ट, इसके पास एक तो बेसल पार्ट होगा, अरे बोलो भाई क्या होगा, बेसल पार्ट होता है, और बेसल पार्ट जो है वो क्या होता है, स्वेलन भी होता है, ठीक है नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड ओवरी, ये रही आपकी ओवरी, ठीक। इसके अंदर से क्या निकलता है, फ्रॉम विच ए लॉन्ग, लंबा सा क्या होता है, सिलेंडर स्टाइल एराइज निकलता है। तो ये जो था आपकी ओवरी, इसके अंदर से एक लंबा सा क्या होता है, क्या निकला है, स्टाइल निकला है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ योर स्टाइल, दिस इज़ योर ओवरी, और इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, स्टेशन होता है, दिस स्टेशन इज कोल्ड स्टिग्मा, ठीक। तो हम कहते हैं भाई द स्टिग्मा इज फाउंड, द स्टिग्मा इज फाउंड कहाँ पर, एट द टिप ऑफ स्टाइल, एट द टिप ऑफ स्टाइल। देखो मेरी बात सुनो, नोट्स तो बनाने पड़ते हैं ताकि आपको पॉइंट वाइज चीज़ें याद रहें, नहीं तो अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया और उसने अच्छी तरीके से एक बार याद कर लिया तो वो अपने आप भी पूरी थ्योरी लिख कर आ सकता है एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही नोट्स याद करेंगे, बट आई एम मेकिंग द बेस्ट एफर्ट फॉर यू, सो इट इज़ अपॉन यू नाउ हाउ यू डील विद दी सिलेबस, ठीक है। अब ये जो इलोंगेट सबसे ऊपर वाला पार्ट था, ये इस तरह बनाया गया है, सबसे बीच में ये जो आपका स्टिग्मा है इसको सबसे अंदर ऐसे रखा गया है कि अगर कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ आना चाहे तो आराम से आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टाइल इज़ पोजीशन्ड सो दैट पोलन ग्रेन क्या कर सकें, पोलन ग्रेन्स कैन अराइव हियर ईज़िली, बहुत आराम से क्या हो सकें, आराम से आ सकें। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि भाई जो ओवरी होती है आपकी ओवरी, जैसे मैंने सेक्शन में बताया था आपको ऐसे करके, इसके अंदर जो पार्टिकल्स भरे होते हैं दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो हम कहते हैं द ओवरी इंटरनली कंटेन, उनके अंदर क्या पाया जाता है, कंटेन दी ओव्यूल, क्या पाया जाता है, ओव्यूल। अच्छा, इसमें फिर बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। अब आपने ओव्यूल याद कर लिया तो ओव्यूल के साथ साथ एक नाम और याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी कहा जा सकता है। तो ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो भाई सारे पॉइंट्स याद करने हैं, इसलिए एक एक चीज़ को लेके चलो, ठीक। चलो, तो अब आपका ये हो गया क्या, कंप्लीट हो गया आपका नोट। अब इसको हम एक ही लेक्चर में समराइज़ करेंगे ताकि अगर आपको जो है पता लग जाएगा फिर व्हाट इज़ दी मेन फंक्शन ऑफ दिस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।